जय हिंद दोस्तों। आज की बात न्यूज पर एक बार फिर से स्वागत है। इस वक्त देश की राजधानी दिल्ली यमुना पार का गांधीनगर इलाका, जो कि एक एशिया की सबसे बड़ी मार्केट भी है, तो गांधीनगर के हमारे साथ में विधायक अनिल वाजपेयी जी भी हैं। सबसे बड़ा दुखद होता है जब किसी के परिवार में कोई व्यक्ति की डेथ होती है। आज हमारे 2 से ढाई महीने के भीतर 2 जगह आग लगती है। गांधीनगर क्षेत्र के अंदर भी एक बेस्ट आजाद नगर में 4 मंजिला इमारत पर आग लगी। उसके बाद एक बेबी केयर के अंदर 7 से 8 बच्चों की मृत्यु हुई, जो नवजात बच्चे थे, जो 1 दिन से लेकर 11 दिन तक के बच्चों का बताया जा रहा है। तो सवाल सबसे बड़ा उठता है, ये क्यों होता है? कहीं ना कहीं हमारी मशीनरी कमजोर है। क्या कमजोर है मशीनरी? कि हर तरफ पैसा जाता है। बिल्डर जितने हैं खुलेआम अवहेलना करते हैं गाइडलाइन होती है उसकी, तो खुलेआम पैसा हर अधिकारियों के बीच है। चाहे वो किसी को लेकर ना तो एनओसी होती है, ना किसी के बाद नक्शा पास किया जाता है, तो बिल्डिंगें पतली पतली गलियों में 4-4 मंजिल बना दी जाती है। विधायक जी, बड़ा अफसोस है। और आपने एक लेटर लिखा है एलजी को, जिसको लेकर इससे पहले भी आपने एक बात कही थी, गांधीनगर के अंदर मैं जो है एक फायर सर्विस बनाऊंगा। कई आग लग चुकी हैं, आपने भी देखा 10 से 12 आग लग चुकी हैं साल में कम से कम। उसके बावजूद कोई नहीं, केवल खाना पूर्ति होती है। विधायक जी के कहने के बावजूद भी नहीं कहीं पर फायर से जो सिस्टम लगाया गया। और जिस तरीके से हादसा हमारे एक वेस्ट राजा नगर में हुआ, जिसकी 3 लोगों की मृत्यु हुई है और अभी बाकी सीरियस है, क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? नहीं, ये बहुत दुखद घटना है। और विगत 1 डेढ़ महीने में गांधीनगर विधानसभा में 2 घटनाएं हो चुकी हैं। अभी रघुवपुरा नंबर 2 गली नंबर 12 में मिश्रा फैमिली थी। उनमें एक सीनियर सिटीजन महिला थी, उसकी डेथ हो गई शॉर्ट सर्किट के कारण। कोई फायर सिस्टम नहीं लगा था। उसके बाद अभी 3 दिन पहले वेस्ट आज़ाद नगर में हमारे यहाँ की गांव की एक साथ फैमिली थी, उसके यहाँ पर 3 लोगों की डेथ हो गई। 2 लोग गंभीर अवस्था में एडमिट हैं और कोई भी फायर सिस्टम अवेलेबल नहीं था। अभी विवेक विहार में आपने देखा, डे केयर सेंटर था, उसके अंदर 8 9 जात बच्चे, उनकी डेथ हो गई। आप समझ लीजिए, कोई फायर सिस्टम 31 मार्च को एमसीडी का लाइसेंस खत्म हो गया, उसको रिन्यूअल नहीं कराया गया। अगर रिन्यू नहीं हुआ तो ये जिम्मेदारी एमसीडी की बनती है। जिसका सेंटर का जो मालिक है उसकी तो बनती है, एमसीडी की भी जिम्मेदारी जवाबदेही बनती है। एमसीडी ने क्यों नहीं एक्शन लिया? और जिस तरीके से जो वहाँ पर जो एक एयर यूनिट चला रहा था, क्या उसके नाम्स पूरे थे या नहीं थे? फायर सिस्टम पूरा कंप्लीट नहीं था, इसलिए 8 बच्चों की डेथ हुई है। और आज पूरी दिल्ली में आग लगने की घटनाएं हो रही हैं। अवैध निर्माण को लेकर कई बार आपसे मेरी बात हुई है। खुलेआम गांधीनगर के अंदर धड़ल्ले से अवैध निर्माण हो रहा है, जिसको लेकर ना तो नक्शा पास होते हैं, ना कुछ होता है। हर तरफ पैसा जाता है, चाहे वो एमसीडी हो या कोई भी व्यक्ति हो। सवाल सबसे बड़ा होता है, गांधीनगर विधायक आपकी जिम्मेदारी होते हुए भी केवल कहा जाता है तो उस पर कार्रवाई नहीं होती है, केवल खाना पूर्ति। क्या कहा जाएगा इसके ऊपर? किसकी कमी मानेंगे? मशीनरी इतनी कमजोर क्यों है जो हमारे देश के अंदर इस तरीके से स्थिति, कई जगह आग लगती है तो केवल खाना पूर्ति केवल कर दी जाती है? देखिए, इसके लिए पूर्णतः एमसीडी जिम्मेदार है। कई जगह आप चलाइए, बिल्डिंगें बनती हैं, वहाँ फर्जी लोग एक प्लेट लगा देते हैं कि ये नगर बिल्डिंग नगर निगम से पास है और ये रजिस्ट्रेशन नंबर है, जबकि 90% ये फर्जी होती हैं। अगर कोई व्यक्ति मकान बनाए, मकान बनाना अच्छी बात है और मकान आदमी को ज़रूरत है तो बनाना चाहिए, लेकिन एमसीडी से उसका कम से कम एमसीडी से परमिशन जरूर लेनी चाहिए और एमसीडी से सर्टिफिकेट लेना चाहिए। और मैं तो ये कहूँगा कि दिल्ली के कई जगह में कंप्लीशन सर्टिफिकेट इशू होता है। अगर आपने 3 मंजिल मकान बनाना है गांधीनगर में या कहीं भी बनाना है, तो आप 3 मंजिल का नक्शा पास कराइए। नक्शा पास कराने के बाद अगर आपने 1 मंजिल बनाई है तो 1 मंजिल का कंप्लीशन सर्टिफिकेट एमसीडी के द्वारा दिया जाए। जब एक एक मंजिल कंप्लीशन सर्टिफिकेट तब दिया जाए जब वो एमसीडी के नक्शे के मुताबिक नाम्स पूरा करता है। उसके बाद दूसरी मंजिल को डालने की इजाज़त दी जाए। तो दिल्ली में कई जगह लागू है, तो गांधीनगर जमुना पार्क में क्यों नहीं लागू है? लेकिन ये लागू इसलिए नहीं है कि कुछ टाउट टाइप के लोग घूमते रहते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप उनको पैसे दे दीजिए, आप 4 मंजिल मकान बना लीजिए। उसमें बहुत से लोग इन्वॉल्व रहते हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता। आप पत्रकार हैं, आप समझ सकते हैं कि कौन कौन सी एजेंसियाँ इन सब काले और गोरख धंधे में इन्वॉल्व है। और मैं कहता हूँ, अगर एलजी साहब को मैंने चिट्ठी मजबूरी में लिखी और मैंने इसलिए लिखी है, मेरी विधानसभा में
4 लोगों की जान चली गई, बिल्कुल। विवेक विहार में 8 बच्चों की जान चली गई। मेरा सिर्फ और सिर्फ मेरा ये कहना है कि कोई भी आदमी मकान बनाए, लाख रुपए आप खर्च करते हैं, करोड़ रुपए खर्च करते हैं, एक फायर सिस्टम अगर आप लगवा लें, आज अगर वेस्ट आजाद नगर में फायर सिस्टम लगा होता तो आज जान बच जाती, आज रघुवरपुरे में फायर सिस्टम लगा होता तो जान बच जाती। इसलिए मेरा कहना है विधायक जी, जहां तक है जो 4 मंजिल मकान या 5 मंजिल या 3 मंजिल मकान बनता है, पार्किंग को लेकर सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि पार्किंग के ऊपर ई रिक्शा चार्ज किए जाते हैं, स्कूटियां चार्ज की जाती हैं, जिसके ये हादसा स्कूटी से ही हुआ। सबसे बड़ा सवाल दूसरा ये है, क्यों ना हम जो जीना बनाते हैं नीचे बच्चा रूम दे देते हैं, इस पर रोक क्यों नहीं है। उसके अलावा जो जैसे जीना पीछे से बनता है, अब नीचे से आग लगती है तो उतरने के लिए कोई चांद नहीं बनता, घुट के दम मौत हो जाती है। अगर यही सिस्टम बाहर की तरफ जीने का बनाया जाए, केवल अपने स्वार्थ के लिए जीना पीछे दिए जाते हैं, अगर बाहर से बनाया जाए तो कम से कम हादसा बहुत कम होगा। तो आदमी को अगर कोई सुबह होगी कि आग लगी या चिंगारी नजर आ रही है तो बाहर से पब्लिक उतर जाएगी। इसके ऊपर क्या कहेंगे आप? देखिए, इसमें सबसे बड़ा रोल जो है वो एमसीडी का है। बिल्डर फ्लैट बनाता है और बेच के दूसरों को मरने के लिए बिल्डर छोड़ के चला जाता है। मैं कहता हूँ, और मैं एनसी सुरई से बात भी करूँगा, कमिश्नर से भी मैं मिल रहा हूँ डेलीगेशन लेके, कि इस तरीके के जो भी बच्चा मकान पार्किंग में बनाए गए हैं, इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, जो भी ऐसी से अधिक सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। और आपकी बात बिल्कुल सही है, आप स्कूटर, अब जो वेस्ट आजाद नगर में घटना हुई है, रात को स्कूटर आपने चार्ज करने के लिए छोड़ दिया, शॉर्ट सर्किट हो गई, लोग मर गए बेचारों की, नहीं निकल पाए, तो ये बिल्कुल गलत है और 100% गलत है, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, इसके लिए टोटल अगर कोई जिम्मेदार है तो वह एमसीडी जीने को लेकर मैंने जैसे कहा कि बाहर की तरफ से अगर कोई व्यवस्था करी जाए तो बिल्कुल होनी चाहिए, और इसके लिए सरकार भी प्रयत्नशील है। और जैसे मान लो गांधीनगर है, पार्क में लगा दीजिए आप, बिल्कुल आपके घर के पास जो पार्क है वहाँ स्कूटर चार्जिंग करने का सिस्टम लगा दीजिए, वहाँ लोग चार्ज कर लेंगे, क्या प्रॉब्लम पड़ती है जाके। जब सरकार इसको प्रमोट कर रही है, जब सरकार इलेक्ट्रिकल को प्रमोट कर रही है, तो सरकार की भी, दिल्ली सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है। और मैं सबसे बड़ी इसमें जिम्मेदारी मानता हूँ तो दिल्ली सरकार की मानता हूँ। आज BSES के जो मीटर लगे हुए हैं, इनकी गुणवत्ता क्या है? भारत के जो दिल्ली सेंट्रल रेगुलेशन कमेटी इलेक्ट्रिसिटी की है, उसके अंदर एक रूल है, वो रूल ये कहता है कि आप किसी भी दुकान से, 4 एजेंसियों से अपना मीटर खरीद सकते हैं, और अपना मीटर खरीद करके अपने घर पे, अपने कमर्शियल में कहीं भी लगा सकते हैं। आज जो मीटर आ रहे हैं उनकी गुणवत्ता का पता ही नहीं है, अगर जरा सा लोड ज़्यादा चला गया मीटर फूक जाएगा, मीटर फूट जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगी। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, और BSES के और दिल्ली सरकार से, मैंने विधानसभा में भी ये क्वेश्चन उठाया है, दिल्ली सरकार से मांग करते हैं कि दिल्ली के लोगों का ये हक है, कंज्यूमर का, कि वो अपना मीटर खरीद के लगा सकता है। बिल्कुल अपना मीटर खरीद के लगा सकता है। रूल रेगुलेशन में आता है, सवाल सबसे बड़ा उठता है कि फिर वही सवालिया निशान यहाँ के, चाहे निगम हो चाहे हमारे गांधीनगर के विधायक मौजूद हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि गांधीनगर विधायक ने हर बार आवाज उठाई है, आवाज केवल उठाई जाती है, आवाज कहां तक जाती है, कितनी कारगर होती है, ये तो देख लिया है कि कई महीनों पहले, साल भर पहले ये फायर सिस्टम लगाने की बात चली थी। पतली पतली गलियों में 4-4 मंजिल मकान बन रहे हैं, कहीं ना कहीं लेकर के, चाहे वो एमसीडी हो चाहे वो, या कोई वो खुलेआम सब जगह पैसा जाता है, उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं होती है। अब सबसे बड़ा सवाल है, बिना एनओसी के परमिशन कैसे होती है? फायर की भी जिम्मेदारी बनती है। आज की बात सुबह 7 के साथ। जय हिंद, जय भारत।